अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी हमला। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगा दिया। कहा इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर होगा, फैसला खत्मी है, इसमें तब्दीली नहीं होगी। तो उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले की तैयारियां। अमेरिकी सफारत खाने की अपनी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सदर ईरान पर हमले से पहले सफारतकारी को मौका दें, नायब सदर जेडी वेंस और सीनियर मुआविनीन का डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ सफारतकारी को तरजीह देना चाहते हैं। ईरान अवामी मुकामात पर कुछ और, अमरीका से निजी तौर पर कुछ और बात करता है। अमरीकी सदर ईरान के मामले पर ज़रूरत पड़ने पर फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है, अपने दुश्मन को पहचानती है। अमेरिका अपने फरेबी इक़दामात रोके। हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरे तारीख़ी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई का हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरों पर आवाम को खराज तहसीन। कहा कि ईरानी कौम की अजीम रैलियों ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। साजिशों में अंदरून मुल्क कराए के एजेंटों से अमल करवाया जाना था। अमेरिका अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी के पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। सूबे को अमन और खुशहाली चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ सबने मिलकर काम करना है। पीटीआई क़यादत मनफी बयान देती है। सिंध हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के कराची में दिए गए बयान पर हैरानी हुई। सुहेल आफरीदी इस्तीफ़ा दे दें वरना कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है एक मुजरिम जो हसास इदारों पर हमले में मुलविस हो उसके वज़ीर आला रहने का जवाज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन अमान और सैलाब पर सुहेल आफरीदी को मीटिंग में बुलाया लेकिन वो नहीं आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए, हमें उन्हें अफ़गान तालिबान की दहशत गर्दी में मुलविस होने के सबूत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डीजी कस्टम्स पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में यूएई वफ़द की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाबिता मुआहिदा करने पर इतफ़ाक़। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुसाफिरों की इमिग्रेशन मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। यूएई में मुसाफिर डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह से एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। साइबेरियन हवाओं से खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक़्ता जमात से नीचे गिर गया। मरी का दर्जा हरारत -1, चकवाल का दर्जा हरारत 0, साहिवाल फैसलाबाद का 1, लाहौर का 2, इस्लामाबाद का 5, कराची का 8 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। स्कर्दू सर्द तरीन मकाम, पारा -13 तक गिर गया। लेह अस्तोर का दर्जा हरारत -11, गोपस -9, गिलगित -8, खल्लात और कालाम का -6 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला वफाकी काबीना इजलास मुलतवी। इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया था। शहबाज शरीफ की अहम मसरूफियात की वजह से इजलास मुलतवी किया गया। हुकूमत और अपोजिशन में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम पर इत्तफाक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है जमेरात तक अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन हो जाएगा। पीटीआई वफ़द की स्पीकर एयाज सादिक से मुलाकात में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का तरीक़ाकार तय पाया। पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। हुकूमत ने सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर जारी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस वापस ले लिया।
वज़ीर-ए-आज़म ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज किया था। अरकान वॉकआउट भी कर गए थे। ज़राइत का कहना है कि ऑर्डिनेंस अब बिल की सूरत में पार्लियामेंट में लाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन, तरबियत और दिफाई सनत में रवाबित मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानी और पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का इंडोनेशिया के साथ मजबूत और देरपा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ की आज़म का अयादा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात हुई। फ़िज़ाई ताउन, तरबियत और टेक्नोलॉजी शराकत दारी पर इत्तफ़ाक़। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद। कोर कमांडर कोयटा का कहना है कि भारतीय माँ पर दहशतगर्द बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्द इलाके के अमन को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। पाक फौज मुकामी ताउन से अमन और खुशहाली यकीनी बनाएगी। बलूचिस्तान के इलाके बसीमा के ताजरों, सादसा मुअज़्ज़िज़ीन की कोर कमांडर कोयटा से मुलाकात। पेशावर में 3 लाख से ज़्यादा अफगान कारोबारी महाजरीन की मौजूदगी। सूबाई हुकूमत ने डेटा विफाक को भेज दिया। महाजरीन की कारोबारी नोयत, बाजारों में मौजूदगी और मुमकिन गैर कानूनी सरगर्मियों की तफसीलात भी शामिल। ज़राए के मुताबिक ज़्यादा अफगान कारोबारी महाजरीन यूनिवर्सिटी रोड, टाउन, बोर्ड बाजार और हयाताबाद के इलाकों में हैं। कुछ अफगान महाजरीन ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं। भारत में अफगान हुकूमत का पहला सीनियर सफारती नुमाइंदा तैनात। नूर अहमद नूर ने भारत में बतौर नाज़िमुल अमूर जिम्मेदारियां संभाल ली। हवेलिया जलसे में NA-18 हरीपुर के इंतखाबी अमले के खिलाफ धमकी आमेज गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा है। आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस अलीज़ा बाजवा आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर कानूनदान मियां दाऊद एडवोकेट पेश होंगे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के खवातीन जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम में हुकूमत के हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफा आईनी करार। वफाकी आईनी अदालत में अटक सीमेंट की बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पिटीशन मुस्तरद। अदालती फैसले में कहा गया कि लेबर वेलफेयर सूबाई इख्तियार है, इसलिए सूबाई असम्बली को कानून साजी का हक हासिल है। सूबाई कानून और वफाकी इख्तियार को ख़त्म नहीं करता बल्कि आईनी हम आहंगी में है। केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल बेंच ने की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1497 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,80,886 पॉइंट्स पर गिर गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,82,384 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कराची के कई निजी स्कूलों का सरकारी हुक्म के बावजूद नए औकातकार मानने से इनकार। सर्दी के बावजूद स्कूल 8 बजे खुले गए। वालिदैन की शिकायत पर डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का नोटिस। हिदायतनामे की खिलाफ वर्जी करने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग।
अमेरिका में 8,000 तलबा समेत 1 लाख से ज़्यादा अफराद के वीज़े मनसूख। रोज़गार के लिए आने वाले 2500 अफराद भी शामिल। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक बेशतर अफराद के खिलाफ मुजरिमाना रिकॉर्ड और कानूनी खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मौजूद हैं। अमेरिका को महफूज रखने के लिए मुल्क बदरी और वीज़ा मनसूखी की कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। मुल्क के पासमानदा इलाकों में पाक फौज अवामी खदमत में पेश मस्तोज। शुमाली वज़ीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। माहिर डॉक्टर्स ने मर्दों, ख्वातीन और बच्चों का तिबी मुआयना किया। मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की। मुकामी अफराद ने पाक फौज के फलाही इक़दाम को एहसन काविश करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम के कप्तान एलिसा हेली का रिटायरमेंट का ऐलान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक विकेट कीपर बैटर एलिसा हेली भारत के खिलाफ सीरीज के बाद तमाम फॉर्मेट से रिटायर हो जाएंगी। 35 साल एलिसा हेली ने 295 इंटरनेशनल मैचेस में 7,000 से ज्यादा रन बनाए। विकेटों के पीछे 275 आउट किए। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की अहलिया है।